डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि वो काम जो प्रेजेंट में पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का वर्ड से समाप्त होता है। साथ ही लिया है, दिया है, गया है, दी है, की है, इन सब वर्डों से जो सेंटेंस खत्म होते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल चला गया है, गया है आया, राम स्कूल चला गया है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राम स्कूल जा चुका है, आ गया, चुका है। तो आप चाहे चुका है बोले, चाहे दिया है, लिया है, गया है, चाहे जो वर्ड आ रहा है इसमें से, वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इनको बनाते कैसे हैं, तो इनको बनाने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। राम स्कूल चला गया है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में ए और हैव लगता है, हैज है इसमें लगेगा। साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी, ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो हमको ये वाला फॉर्म यूज करना है इसमें। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव कहाँ लगेगा, ये भी देख लो भैया। हैज और हैव कहाँ यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। हैव हैज के क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो आते हैं ही। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या मतलब होता है, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बात स्टार्ट की है फर्स्ट पर्सन में हुआ, सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है, ही मतलब वह हो गया, सी मतलब लड़की के लिए वह हो गया, ही सी इट हो गया ये, और कोई नेम। ठीक है, जब नाम इस्तेमाल करेंगे इनके साथ आप हैज लगाएंगे। बाकी आई, वी, दे, यू और कोई प्लूरल नंबर के साथ आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हैज हैव का यूज समझ में आया। यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है कि हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लेनी है आपको कुछ वर्ब को याद रखना पड़ेगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसको बिना याद किए आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जनरली जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल, इसका लेते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको बनाते हैं। राम स्कूल, राम स्कूल चला गया है, राम स्कूल चला गया है, या राम स्कूल जा चुका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, या राम स्कूल चला गया है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप जैसे बोले। हम लोग जनरली बोलते क्या है, राम स्कूल चला गया है, हम लोग ये नहीं बोलते राम स्कूल जा चुका है, थोड़ा अजीब तरह का लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं राम स्कूल चला गया है। तो आइए इसको बनाते हैं कैसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगाएगा, राम हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चला गया है, चला गया का क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, इसका हो गया GONE, गॉन।
राम हैज गॉन स्कूल टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल चला गया है। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड देखते हैं, हम लोग फिल्म देख चुके हैं, हम लोग फिल्म देख चुके हैं। ठीक है, या हमने फिल्म देख ली है, हमने फिल्म देख ली है, हमने फिल्म देख ली है। आप समझ में आ रहा है? या हम ये बोले कि हम लोग फिल्म देख चुके हैं, या हम लोग फिल्म देख लिए हैं। देख ली है, चाहे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग फिल्म देख लिए हैं, हम लोग फिल्म देख लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस को एक ही तरह से बनाया जाएगा, चाहे हम लोग फिल्म देख चुके हैं, चाहे हम लोग फिल्म देख लिए हैं। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग के लिए क्या यूज होगा? वी मतलब हम लोग सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, हम लोग वी, हमने बोला था आई वी दे यू के साथ हैव लगेगा, तो वी हैव। देखने का क्या होगा? तो देखने का सी, सेकेंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, तो होगा वी हैव सीन। क्या देखे हैं? द फिल्म, वी हैव सीन द फिल्म। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? सब्जेक्ट हैज लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। राम स्कूल चला गया है, राम स्कूल जा चुका है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। उसी तरह हम लोग फिल्म देख चुके हैं, या हम लोग फिल्म देख लिए हैं, हम लोग फिल्म देख लिए हैं। इन दोनों को बनाने का तरीका जो सेम यहाँ पे है। बोलने के लिए आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, उसको आपको ध्यान देना होगा। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आइए इसका निगेटिव बनाते कैसे हैं। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिया था, उसको हम लेते हैं फिर से। राम स्कूल नहीं गया है, राम स्कूल नहीं गया है। या इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि राम स्कूल नहीं जा चुका है। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, राम स्कूल नहीं गया है। बोलने का तरीका हम लोग का हिंदी में क्या है कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, ये नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं राम स्कूल नहीं गया है। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? तो राम हैज नॉट go and gone, Ram has not gone to school। ठीक है, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, हमने फिल्म नहीं देखी है। ये आ गया, हमने फिल्म नहीं देखी है, हमने फिल्म नहीं देखी, हमने फिल्म नहीं देखी है, या हम लोग फिल्म नहीं देखे हैं। आप कुछ भी बोलिए, हम लोग फिल्म नहीं देखे हैं। क्या आपने फिल्म देखा है? हम लोग फिल्म नहीं देखे हैं। ठीक है, देखे हैं, जैसे हमने यहाँ बोला हमने फिल्म नहीं देखी है। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। ठीक है, वी हैव नॉट सीन द फिल्म। अब देखिए यहाँ पे सारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स
6 फॉर्मूले हैं, आपको बस ये पहला याद रखना है। अगर फर्स्ट याद हो गया तो वी हैव के बाद हैव के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव को पहले करना है, सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट जब निगेटिव बनाना है उसका तो हैव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH का फॉर्म ये बनाना है, तो WH का देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है और उसका ही निगेटिव है। आपको सिर्फ पहला याद रखना है, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला था, राम स्कूल चला गया है। राम स्कूल चला गया है, ठीक है, राम स्कूल चला गया है। इसका हमने बनाया था राम हैज गॉन टू स्कूल। इसका निगेटिव बनेगा क्या, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसका निगेटिव ये बना। अब आपको ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव में क्या करना है। इंट्रोगेटिव में जो हैज है उसको पहले लेना है। हैज राम गॉन टू स्कूल, हैज राम गॉन टू स्कूल, ये वाला हैज को पहले लिया, सब्जेक्ट राम आया, V3 और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर निगेटिव बनाना है तो हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। उसके बाद WH का क्या हो गया, WH का देखिए लिखना है इसको आपको। ये जो लिखा था इसका क्या मतलब हुआ है, क्या राम स्कूल नहीं गया है, ठीक है, क्या राम स्कूल नहीं गया है, इसका मतलब ये था। इसका ये मतलब है, फिर समझ लिखिएगा, क्या राम स्कूल गया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा क्या राम स्कूल गया है, आप इसका सिर्फ आंसर ये दोगे यस या नो, हाँ गया है नहीं गया है, बस। इसका ये होता है जब क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका आंसर वन वर्ड में होता है, यस या नो में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या राम स्कूल नहीं गया है, नहीं गया है या गया है। जब क्या से पूछा जाता है, क्यों बता रहे हैं हम, WH अलग हो गया, ये दोनों अलग होते हैं। क्या से जब पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि राम स्कूल क्यों नहीं गया है, यहां पे देखिए क्या पूछे हम, राम स्कूल क्यों नहीं गया है। यहाँ पे क्या से था तो आपको यस नो बताना था, यहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि नहीं गया है, ठीक है, क्यों नहीं गया है इसका रीजन आप हमको बताइए। तो इस तरह के जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको यस नो के अलावा भी लंबा कोई आंसर देना होता है, तो उसके लिए ध्यान देना है क्यों का क्या होता है, वाई, उसको लिखते हैं WH, यहीं से स्टार्ट होता है ये वाला। क्यों नहीं गया है, वाई, राम था तो वाई के बाद हैज लगाएंगे, वाई हैज राम, ठीक है, नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसको अभी और अच्छे से एक बार हम समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, इन दोनों को समझ लो। हमने पूछा क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है, एक क्वेश्चन ये पूछा हमने, और दूसरा पूछा आपने
क्या देखा है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव का। क्या आपने देखा है, आपको सिर्फ ये बताना है हाँ या नहीं। हाँ यस देखा है, नो नो नहीं देखा है, ये सिर्फ यहाँ पे। जब इस तरह के आंसर आते हैं, जब क्वेश्चन ऐसे पूछ के और ऐसे आंसर आते हैं, वन लाइन में आंसर, वन वर्ड में आते हैं, वहाँ पे आपको क्या का कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये देखना है कि आपने का मतलब होता है यू के साथ लगाते हैं हम हैव, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव यू, देखने का सीन हो गया, हैव यू सीन, हैव यू सीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि देखे तो क्या देखे। यहाँ पे यस नो से नहीं होगा कि नहीं नहीं हाँ देखे थे, क्या देखे थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जब ऐसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, तो यहाँ पे क्या का लिखेंगे व्हाट, पहले हो गया व्हाट, आपके लिए हैव लगाते हैं, व्हाट हैव यू सीन। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे हैव यू सीन देखा क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने पूछा क्या देखा, आपने क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन। दोनों के आंसर में अंतर है, क्योंकि आप सिर्फ इस तरह से नहीं बैठ के चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया, दिया, गया, दी गई, ये तो पुराना हो गया है। पहले पढ़ा जाता था चुका है, चुकी है, चुके हैं, पूरा याद कर लिए, बनाने सीख गए। जब पढ़ना होता था तो क्या करते थे, इंग्लिश सीखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया, बुक निकाले, हाँ राम स्कूल जा चुका था, राम स्कूल जा रहा है, बस दिन भर बैठ के बनाए, पता ही नहीं चले कि यूज कहाँ करना है। तो ध्यान रखो भैया, इस पे ध्यान नहीं रखना है। आप बोलते समय ध्यान रखिए, ये सेंटेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया, वैसे वाक्य जिनका काम तो पहले हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट में। जैसे हमने पूछा था कि क्या आपने देखा है, ठीक है, तो आपने कब देखा था, पहले थोड़ा सा पहले देख लिया है लेकिन उसका इफेक्ट पड़ रहा है आपका प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इस सबका बाकी बकवास पर ध्यान नहीं देना है, बाकी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दीजिए। बाय बाय बच्चों।